गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ट्रांसलेशन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, दैट्स टू इट इन नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, क्या करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर वे हिंदी में नेगेटिव यानी कि नहीं वाले वर्ड्स के साथ दिए हों तो उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट्स फाइंड आउट द स्ट्रक्चर फर्स्ट। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, जैसे कि आप अब तो जान चुके होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन कम्स द हेल्पिंग वर्ब, देन कम्स द वर्ड नॉट विच शोज द नेगेटिविटी, देन वर्ब एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ये तो किसी भी नेगेटिव सेंटेंस का कॉमन स्ट्रक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हमको? नीचे हिंदी में सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो पानी गिलास से नहीं छलकेगा। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा छलकेगा यूज़ करेंगे, छलकता होगा नहीं करना। तो पानी गिलास से नहीं छलकेगा। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश बनाते हैं पहले। पानी मतलब वाटर, गिलास मतलब ग्लास, से फ्रॉम, नहीं नॉट, छलकेगा। बताइए छलकना की क्या होती है? स्पिल। वेरी गुड। तो छलकेगा की हो जाएगी विल स्पिल। क्यों? क्योंकि ये आई या फिर वी नहीं है। हमेशा हम आई और वी के साथ ही शेल का यूज़ करते हैं, और जो विल का यूज़ होता है वो हम रिमेनिंग किसी भी सब्जेक्ट्स के संग कर सकते हैं। ओके, तो ना तो ये आई है ना ही वी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे। तो पानी की होती है वाटर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शेल। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पर विल आएगा। तो वाटर विल। अब आ जाएगा वर्ड नॉट, बिकॉज नेगेटिविटी दिखानी है। वाटर विल नॉट क्या करेगा? स्पिल, SPILL। ये हो गई हमारी वर्ब। कहाँ से? फ्रॉम द ग्लास। वाटर विल नॉट स्पिल फ्रॉम द ग्लास। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं। बच्चा ज़मीन पर नहीं सोएगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी फंक्शन में जाते हैं या फिर किसी रिलेटिव के घर पर जाते हैं, वहाँ पे बेड्स कम हो जाते हैं, कई सारे लोग आ गए और बेड्स कम हो गए, तो क्या कहा जाता है? बच्चों को ज़मीन पे सुला दो। राइट, यही तो बोला जाता है। बेचारे बच्चे ही पिसते हैं। तो जिस बच्चे के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, मे बी उसके घर वाले या मदर क्या बोलेंगी? मेरा बच्चा ज़मीन पर नहीं सोएगा, कोई भी सो जाए। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो यहाँ पर इसी सिचुएशन को डिफाइन किया गया है कि बच्चा ज़मीन पर नहीं सोएगा। तो वर्ड टू वर्ड इंग्लिश बनाते हैं। बच्चा मतलब होता है चाइल्ड, या बेबी भी लगा सकते हैं। ज़मीन फ्लोर, पर ऑन, नहीं नॉट, सोएगा। सोने की क्या होती है? स्लीप। वेरी गुड। तो बच्चा ज़मीन पर नहीं सोएगा, हर वर्ड की इंग्लिश हमें पता है। तो इसमें काम करने वाला है बच्चा, जिसके लिए काम बोला जा रहा है, तो हम लिख देते हैं चाइल्ड। चाइल्ड हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो विल, और आएगा नॉट। तभी तो नहीं वाले सेंटेंस बनेंगे। चाइल्ड विल नॉट। अब सोने की स्लीप, चाइल्ड विल नॉट स्लीप। कहाँ पर? ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर। तो चाइल्ड बच्चा विल नॉट स्लीप नहीं सोएगा ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर। अंडरस्टूड? मैं जादू नहीं, सॉरी वह लिख देते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। वह जादू नहीं दिखाएगा। वह जादू नहीं दिखाएगा। तो वह के लिए होती है ही, क्योंकि यहाँ पे गा आ रहा है। अगर गी होता तो शी लगाते। ही। मैजिक, जादू की होती है मैजिक, नहीं नॉट। दिखाने की क्या होती है? देखना की तो सी या वॉच या लुक होती है। दिखाने की क्या होती है? शो। क्या होती है? शो। तो वह की ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल एंड नेगेटिव वर्ड नॉट, तो ही विल नॉट शो। इसके बाद ये वर्ब हो गई। एंड क्या नहीं दिखाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या नहीं दिखाएगा? कब नहीं दिखाएगा? क्यों नहीं दिखाएगा? कहाँ नहीं दिखाएगा? वट एवर वी वॉन्ट टू आस्क। जादू, मैजिक। यहाँ पर हम चाहें तो द भी लगा सकते हैं टू मेक द सेंटेंस मोर अट्रैक्टिव। ही विल नॉट शो द मैजिक। एंड द नेक्स्ट वन, नाविक नाव नहीं चलाएगा। नाविक जो नाव चलाते हैं, तो वो क्या काम नहीं करेगा? नाव नहीं चलाएगा। इसकी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड टू वर्ड इंग्लिश समझते हैं। नाविक का मतलब होता है सेलर।
जो लोग नाव चलाते हैं वी कॉल देम सेलर। नाव बोट, नहीं नॉट चलाएगा रो। नाव चलाने की प्रॉपर इंग्लिश रो होती है, ROW। तो यहाँ पर हम दो इंग्लिश बना सकते हैं। नाविक मतलब हो गया सेलर, लेट मी राइट सेलर, उसके बाद विल नॉट। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो केवल रो लिख सकते हैं, सेलर विल नॉट रो, इसका मतलब क्या है नाव नहीं चलाएगा, विल नॉट रो में आ जाएगा पूरा, ठीक है। या तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, रो को नाव चलाना बोल सकते हैं और लास्ट में लिख देते हैं बोट। तो सेलर विल नॉट रो या फिर सेलर विल नॉट रो द बोट, दोनों ही सही हैं। द फिफ्थ वन इज हम पाठ को नहीं दोहराएंगे। हम पाठ को नहीं दोहराएंगे। हर सेंटेंस को आपको पहले एक या दो बार पढ़ना है, चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी। उसके बाद हर वर्ड की इंग्लिश या हिंदी जो भी पूछी गई है वो आपको फाइंड आउट करनी है कि इनमें से कितने शब्दों की इंग्लिश या हिंदी आपको आती है। उसके बाद ही हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। एक है इंग्लिश में बनाना है तो स्ट्रक्चर के फॉर्मेट से बना सकते हैं, और अगर हिंदी में बनाना है तो सब्जेक्ट को लेकर पीछे से चल देते हैं। इंग्लिश में भी वैलिड होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर स्ट्रक्चर पता है तो वो इजी हो जाता है। हिंदी में क्या करेंगे, जब हिंदी टू इंग्लिश बनानी है सब्जेक्ट को पकड़ा और पीछे से उसको धक्का मारना शुरू कर दिया। ऐसे तो समझाती हूँ, चलिए। हम वी पार्ट, चैप्टर या फिर लेसन, नहीं नॉट, दोहराएंगे रिवाइज। दोहराने की मतलब क्या है, रिवाइज करना, कि हम बार बार कंटिन्यूसली उसको बोल रहे हैं। तो हम की लिख देते हैं वी, नहीं दोहराएंगे, नहीं के लिए हो गया नॉट, और दोहराएंगे की रिवाइज, ठीक, किसको, पाठ को। तो द चैप्टर या फिर लेसन। अब यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा या फिर शैल आएगा। एंड मैंने अभी आपको बताया था कि वी के साथ हम ऑल द टाइम शैल का यूज कर सकते हैं। तो वी शैल नॉट रिवाइज द चैप्टर और लेसन। ओके। वह हॉस्पिटल के पास इमारत का निर्माण नहीं करेगा। बहुत लंबा हो गया, डर गए क्या? नो नीड टू वरी, सिंपल सेंटेंस है, आपको हर वर्ड की इंग्लिश आनी चाहिए। वह हॉस्पिटल के पास इमारत का निर्माण नहीं करेगा। गॉट इट? चलिए वर्ड टू वर्ड इंग्लिश देखते हैं। वह, ही, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल या फिर अस्पताल बोलते हैं वैसे तो हिंदी में, तो हॉस्पिटल के पास। प्रीपोजिशंस नहीं याद किए, वो तो आपकी गलती है भाई, मेरा कोई दोष नहीं। तो वह, ही, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पास, नियर, इमारत, बिल्डिंग, निर्माण नहीं करेगा, नहीं की तो हो गई नो, नॉट, वेरी गुड, और निर्माण करना बिल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है इसमें ही के साथ हम यूज़ करते हैं विल और नॉट लगाना है। अब क्या नहीं करेगा वो, निर्माण, तो बिल्ड, किस चीज़ का, बिल्डिंग का, द बिल्डिंग। ही विल नॉट बिल्ड द बिल्डिंग। एक सेंटेंस का पोर्शन ये कंप्लीट हो गया। कहाँ पर, नियर द हॉस्पिटल। ही विल नॉट बिल्ड द बिल्डिंग नियर द हॉस्पिटल। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। यात्री बस से बाहर की ओर नहीं झुकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे केवल बस के बारे में बात नहीं हो रही, किसी भी व्हीकल के बारे में बात हो रही है। अगर आप किसी व्हीकल में हैं, बड़े व्हीकल में, लाइक बस है, कार है, ट्रेन है, कुछ भी है, तो उसमें से आपको खिड़की के बाहर नहीं झांकना, इट इज़ वेरी रिस्की। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है, यात्री बस से बाहर की ओर नहीं झुकेंगे या फिर झांकेंगे। ओके। तो यात्री मतलब होता है ट्रैवलर्स, और बस का मतलब बस होता है। बाहर की ओर झुकना, लीन आउट, और नहीं नॉट। ठीक है, तो यात्री होता है ट्रैवलर्स। सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब विल, और नॉट वर्ड ट्रैवलर्स विल नॉट, यात्री नहीं लीन आउट, ट्रैवलर्स विल नॉट लीन आउट, यात्री बाहर की ओर नहीं झुकेंगे या फिर झांकेंगे। कहाँ से, फ्रॉम द बस। सेंटेंसेस की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी भाई, तो आप लोग थर्ड में आने वाले हो बहुत जल्दी। गॉट इट? एंड द लास्ट टू सेंटेंसेस ये आपको खुद ही करने हैं, मैं बस आपको इन सेंटेंसेस को पढ़कर बता रही हूँ। ओके। वह मेरे सामने प्रस्ताव रखेगी। वह
मेरे सामने प्रस्ताव रखेगी। एंड द लास्ट वन, किसान खेत में अनाज उत्पन्न करेगा। ये मैंने पॉजिटिव वाले दे दिए हैं आपको ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। वह मेरे सामने प्रस्ताव रखेगी, किसान खेत में अनाज उत्पन्न करेगा। तो दीज आर द 2 सेंटेंसेस जो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, इंक्लूडिंग द रिमेनिंग वर्ड। कोशिश यही करेगा कि इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको ट्रांसलेट करने को दी जा रही है उसके क्वेश्चन फॉर्म वाले सेंटेंसेस को उतार लीजिए और खुद ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।